नमस्कार। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ। हम और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आईएफएफ एक ऑप्शनल फॉर्म है और ये मैंडेटरी नहीं है फाइल करना, लेकिन हमने थंबनेल में लिखा है कि आईएफएफ इज नॉट ऑप्शनल। ऐसा हमने क्यों कहा है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं हमारी दो सर्विसेज जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पहली सर्विस है ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट से रिलेटेड। यदि आप ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स के रिमाइंडर्स डिजाइन्स के साथ, वेरियस डिजाइन्स के साथ आप भेजना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को शेयर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए ज़्यादा डिटेल्स के लिए। अपनी इसमें आप ये जो डिजाइन्स भेजेंगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ भेज सकते हैं, और ये है 7 दिन के लिए एब्सोल्युटली फ्री। आपको हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर जाकर के रजिस्टर करना है और आप पा सकते हैं हमारी ये सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 7 डेज। दूसरी फ्री सर्विस क्या है वो हम बताएंगे वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि भाई हमने ये बात क्यों बोली है कि भाई आईएफएफ इज नॉट एन ऑप्शनल फॉर्म। वो इसलिए दोस्तों कि आप और हमको ये बताया गया कि भाई जो आईएफएफ है, जो हर महीने की 13 तारीख को फाइल करना होता है। पहले हम ये समझते हैं आईएफएफ क्या है। आईएफएफ इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है। नॉर्मली एज पर लॉ इट्स ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है स्मॉल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन लिया हुआ है वो इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, और इसकी ड्यू डेट होती है 13 दिसंबर 2022। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सपोज आप कोई सर्विसेज देते हैं, आप चूंकि रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर, आपने किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने इनवॉइस जनरेट की। जब तक आप उस इनवॉइस को आईएफएफ में अपलोड नहीं करेंगे, जो आपका रिसीवर है, सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर जो है, वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसके टू ए में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जी आपने कोई सर्विसेज दी, आपने उसको बिल रेज किया, उससे पेमेंट भी ले लिया, लेकिन चूंकि आपने आईएफएफ में के अंदर इस इनवॉइस को अपलोड नहीं किया, तो जो रिसीवर है वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसीवर है वो आपके ऊपर नाराज होगा, आपसे कहेगा कि भैया इस फॉर्म को फाइल करो जिससे कि मैं उसका क्रेडिट ले पाऊं। वो क्रेडिट कब लेगा? जब आप 3 महीने के बाद अपनी क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करोगे, तो वो कहेगा कि भाई जीएसटी तो मैंने आपको आज ही पे कर दिया, तो मैं 3 महीने का वेट क्यों करूं क्रेडिट लेने के लिए। इसलिए वो आपको फोर्स करेगा। तो आप अपने दिमाग में ये मान के चलिए कि भाई आईएफएफ ऑप्शनल नहीं है, हर केस में फाइल करना है। अगर आप बी टू बी की सर्विसेज देते हैं या बी टू बी सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, उस केस में आप आईएफएफ जरूर फाइल करें, जिससे कि जो आपका रिसीवर है, जो गुड्स का रिसीवर है, सर्विस का रिसीवर है, वो आईटीसी का क्लेम कर पाए। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं आईएफएफ इज नॉट ऑप्शनल। इसकी तारीख है 13 नवंबर महीने की, अगर हम बात करें तो इसकी ड्यू डेट है 13 दिसंबर, और आपको 13 दिसंबर से पहले पहले ये रिटर्न को फाइल करना होगा। जी। अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई आखिर क्या है सेकंड सर्विस जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो दोस्तों हम आपको दे रहे हैं इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड नॉलेज, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज आए आपके पास तक वो वीडियोज पहुंचे, आप उन्हें देख करके अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, और उसके साथ ही अपने क्लाइंटों को भी आप उस नॉलेज को बता पाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। दोस्तों, इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारी प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विसेज ये आपके लिए भी, आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी वेबसाइट इंडियन टैक्स अपडेट पे जाकर के लॉग इन कीजिए, और ये फ्री 7 डेज ट्रायल पैक अवश्य लीजिए। धन्यवाद।